नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से दा यार शो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंडिया यूएसए रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि दोस्तों इस समय इंडियन मीडिया से लेके इंटरनेशनल मीडिया हर जगह जो है अब इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या बाइडन ने भारत के साथ जो संबंध थे वो अफ़गानिस्तान को लेके वो ख़राब कर दिए हैं। जहां इंडियन मीडिया में आप देख सकते हैं कि द स्ट्रैटेजिक डिस्कनेक्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए हैज़ बीन रिवील्ड बाय अफ़गानिस्तान, इस तरीके के आर्टिकल छप रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक जो एक जेस्चर है उसको मेंटेन किया गया है कि स्ट्रैटेजिक डिस्कनेक्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं अगर दोस्तों अब अगर आप बात करेंगे इंटरनेशनल मीडिया की, तो यूएसए का एक इम्पॉर्टेंट एक थिंक टैंक है गेटस्टोन इंस्टीट्यूट करके, जिसने आप आर्टिकल देख सकते हैं निकाला हुआ है साफ साफ, और जिसने काफ़ी हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। अफ़गान फॉल आउट, बाइडन रियून्स अमेरिकाज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप दैट इज़ इंडिया। यानी कि अफ़गानिस्तान के फॉल आउट को लेके बाइडन ने अमेरिका का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनका पार्टनर है इंडिया, उसके साथ अपने रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ख़राब कर दिया है। ये साफ साफ जो गेटस्टोन थिंक टैंक है उसका कहना है, और उसके पीछे दोस्तों वजह भी है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि माना जाता था कि बाइडन जो हैं वो प्रो चाइना हैं, और कहीं ना कहीं वो रशिया के अगेंस्ट में, वो उतने ज़्यादा अगेंस्ट में चाइना के नहीं हैं जितने ज़्यादा अगेंस्ट में वो रशिया के हैं। और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी डिफरेंट हैं इन कंपैरिजन टू ट्रम्प जो थे उनके एक अच्छे खासा माना जाता था कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो चाइना को लेके और रशिया को लेके काफ़ी क्लियर हैं, और वो दोनों को अपना कंपटीटर मानते थे। और यही हालत थोड़ी बहुत मानी जाती है कि बाइडन की भी है, कि बाइडन भी अपना जो कंपटीटर हैं वो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना दोनों को ही समझते हैं। लेकिन दोस्तों जो बाइडन की जो पॉलिसीज़ हैं वो सीधे सीधे अमेरिका की एज एन ग्लोबल पावर इमेज को काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल करने का काम कर रही हैं। क्योंकि जैसा आपको मालूम होगा कि अफ़गानिस्तान के पुल आउट को लेके किस तरीके से वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन के भी, और ख़ास तौर से जो काफ़ी ज़्यादा करीबी देश माने जाते हैं अमेरिका के, उन लोगों तक ने किस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया अमेरिका को कि जो इन्होंने एक स्पॉन्टेनस, एक अलग से एक मनचाहा एक फ़ैसला लेके वहाँ से पुल आउट किया, तो किस तरीके से जो सारे देश थे वो इस फ़ैसले के विरुद्ध थे। ये फ़ैसला दोस्तों ट्रम्प भी लेते और वो उस फैसले को पूरा भी करते, लेकिन ट्रम्प के साथ एक बड़ी बात ये थी कि वो इस फैसले को धीरे धीरे 2018 से वो अपना धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रम्प भी इस बात को जानते थे कि द अफ़गान फोर्सेस आर नॉट रेडी फॉर इट, कि वो कहीं ना कहीं अभी उसके लिए रेडी नहीं है। अभी उनको काफ़ी ज़्यादा उनको एक चाहे ट्रेनिंग कह लीजिए चाहे मोराल कह लीजिए, लेकिन किसी न किसी फैक्टर की वजह से अभी भी जो थी वो अफ़गान फोर्सेस रेडी नहीं थी। इस बात को ट्रम्प अच्छे से समझ रहे थे, जिस वजह से ट्रम्प ने जो है वहाँ पे जो पुल आउट था उसको धीरे धीरे कैजुअली बढ़ाने के बारे में सोचा। लेकिन बाइडन ने इस चीज़ को एक बार में इसलिए इतना तेज़ी से किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाहते थे, क्योंकि 2022 में एक इम्पॉर्टेंट जो इनके जो पार्लियामेंट के जो इलेक्शन है वो भी होने हैं, जो इनके अपर हाउस के लिए होने हैं। तो कहीं ना कहीं बाइडन इस चीज़ को ऐसे दिखाना चाह रहे थे कि मैं देखिए मैंने जो वादा किया मैंने उसको पूरा किया, मैंने तुरंत देखिए वहाँ से चीज़ें निकाल लीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं ना सिर्फ यूएसए के अंदर के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, बल्कि यूएसए के बाहर के जो उनके अलाइड पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उन सबको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अफ़गानिस्तान को ऐसे छोड़ दिया गया जैसे आपको कोई मतलब नहीं है, और अफ़गानिस्तान के आसपास के रीजन के जितने भी देश हैं आपको उनसे भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इसी जो गेटस्टोन है इसी ने अपने इस पूरे आर्टिकल में इस चीज़ को कायदे से बताया है कि किस तरीके से जो भारत का जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो पूरी तरीके से वाजिब है, और भारत के सिक्योरिटी कंसर्न का सीधा सीधा संबंध जो है वो तालिबान से होने वाले आतंकवाद से है। क्योंकि तालिबान की सरकार आने के बाद वहाँ पे आतंकवादियों को एक पूरा खुला समर्थन मिल गया है, वेदर इट इज़ डायरेक्टली और नॉट, वेदर इट इज़ क्लियर और नॉट क्लियर। अब आप उसके लिए एविडेंस मांगते रहिए, दैट्स योर चॉइस, लेकिन ये चीज़ तो देखिए कंफर्म है कि वहाँ पे जो एक नरिशिंग होगी अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वो हर कोई जानता है। अब क्योंकि बाइडन ने एक तरीके से पूरी तरीके से अब ये बताने की कोशिश की है कि देयर इज़ ऑल्सो अ गुड तालिबान ऑल्सो, तो इस वजह से अब उनका इरादा ये है कि कहीं ना कहीं आईएसआईएस खुरासान को एक नया एनिमी दिखा के तालिबान को और आगे प्रमोट किया जाए, ताकि तालिबान जो है कोऑपरेटिव नेचर का बन के
ISIS खुरासान को मिटाने में अमेरिका की मदद करेगा। यही ऐसी ही कुछ सिनेरियो वो पेश करना चाहता है विश्व के सामने। लेकिन इन सब में जो उसने सबसे बड़ा जो काम किया वो इंडिया के साथ डेफिसिट को कर दिया, यानी इंडिया के साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको क्रिएट कर दिया। और इसी को माना जा रहा है कि जो PM मोदी की जो नेक्स्ट विज़िट होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं PM मोदी इस चीज़ की चर्चा करेंगे अमेरिका के साथ, जो कि इसी महीने सितंबर के लास्ट वीक में होने वाली है। अब इसी को लेके दोस्तों ये मुद्दा इतना गरमाया हुआ है कि आप इसकी इम्पोर्टेंस को ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो चीन है, चीन का जो माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, उसने भी अपना एक आर्टिकल निकाला है कि क्या PM मोदी की जो विज़िट है वो इस ट्रस्ट डेफिसिट के बीच के जो गैप है उसको ब्रिज कर पाएगी, उसको भर पाएगी या नहीं भर पाएगी। क्योंकि जो गेटस्टोन ने जो आर्टिकल निकाला है इसी में बताया गया है कि क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं इंडिया के पास टू टैकल द सिचुएशन ऑफ अफ़गानिस्तान एंड टू डाइवर्ट फ्रॉम द USA। तो अब उसमें ये कुछ ऑप्शंस बताए गए हैं, जिसमें से एक ये बताया गया है कि हो सकता है कि भारत आगे चल के अफ़गानिस्तान के इशू पे अपने कुछ और लाइक माइंडेड नेशंस के साथ, जैसे कि जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इन सब के देशों के साथ मिलके अफ़गानिस्तान को लेके एक नए तरीके की पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर विचार करे। दूसरा ऑप्शन ये बताया गया कि हो सकता है कि भारत इसमें फ्रांस और इज़राइल के साथ मिलके डायरेक्ट अपनी इन्वॉल्वमेंट को आगे चल के अफ़गानिस्तान में बढ़ाए, लेकिन ये काफ़ी रिस्की है तो इसके चांसेस कम हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है भारत के पास, वो ये है कि भारत आगे चल के रशिया के साथ जो अपने संबंध हैं उनको और ज़्यादा रिवाइव करे। क्योंकि दोस्तों भारत के साथ रशिया के संबंध बहुत ही पुराने हैं और कहीं ना कहीं भारत जो है वो इस बात को समझ रहा था कि वो USA के साथ जाते जाते अपने संबंधों को कहीं ना कहीं वो हल्का फुल्का जो है वो डाइवर्ट कर रहा है रशिया के साथ, जो कि पहले से ही चीन के साथ काफ़ी ज़्यादा मजबूती से उसके साथ अपने संबंधों को बढ़ाता जा रहा है। क्योंकि चीन और रशिया के बीच की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो अब किसी से नहीं छुपी हुई है। चाहे वो UNSC में तालिबान के इशू को लेके जब रेजोल्यूशन लाया गया तो किस तरीके से चाइना और रशिया ने अपने आप को उस पूरे रेजोल्यूशन की जो वोटिंग थी उससे ही एब्सटेन कर लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि रशिया और चाइना की नज़दीकियाँ कितनी बढ़ गई हैं। तो हाल ही में हुआ ये कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो रशिया के जो चीफ़ सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, चाहे आप उनको NSA समझिए, जिस तरीके से NSA अजीत डोवाल हैं, वैसे ही वहाँ के रशिया के जो NSA हैं वो आए थे भारत के दौरे पे। और दोनों के बीच में बातचीत के बाद, भारत के NSA और उनके जो रशिया के जो NSA थे, दोनों के बीच में बातचीत के बाद दोनों का जो जॉइंट स्टेटमेंट आया भारत और रशिया का, वो ये आया कि रशिया एंड इंडिया आर ऑन द सेम पेज ऑन द इशू ऑफ अफ़गानिस्तान। कि दोनों ही जो हैं वो तालिबान और अफ़गानिस्तान के इशू पे लेके दोनों सेम पेज पे हैं। यानी कहीं ना कहीं भारत ने रशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी को फिर से डिस्प्ले करने का काम किया है और ये डायरेक्ट इंडिकेशन है अमेरिका को। क्योंकि अगर अमेरिका भारत के साथ टेररिज्म के मुद्दे पे साथ नहीं आ पाएगा तो देखिए अमेरिका की स्थिति तो वैसे भी जियोपॉलिटिकली और जोग्राफिकली देखा जाए तो अफ़गानिस्तान से बहुत दूर है। अगर अफ़गानिस्तान में कोई टेरर आउटफिट बहुत ज़्यादा अगर सक्रिय होती है तो उसका नुकसान अमेरिका को नहीं होगा उतना जितना नुकसान भारत को होगा और साथ ही साथ रशिया को भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो भारत और रशिया को फिर से जो है वो एक पेज पे लाने का काम कर रही हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो आने वाले समय में चाइना को काउंटर करने के लिए जिस तरीके की जो स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के बारे में भारत सोच रहा था, कहीं ना कहीं उस स्ट्रैटेजी को ही धक्का लगेगा। क्योंकि अगर गेटस्टोन के इस आर्टिकल के अनुसार अगर भारत रशिया के साथ अपने संबंधों को फिर से रिवाइव करता है और इग्नोर करता है USA को, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के हालचाल को देख के और इनके पूरे इनके जो पॉलिसी मेकिंग है इसको देख के, तो कहीं ना कहीं भारत को चाइना को भी इग्नोर करना पड़ेगा। चाइना का जो CPEC प्रोजेक्ट है, चाइना का जो पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाहे चाइना की जो एट्रोसिटीज़ है जो कि वो साउथ चाइना सी में कर रहा है, इन सब इश्यूज़ को लेकर और कहीं ना कहीं ताइवान को लेके जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है उसको लेके कहीं ना कहीं भारत को अपने जो इस समय पॉलिसी है उसके साथ एक पॉलिसी शिफ्ट करना पड़ेगा और अपने जो भी मुद्दे हैं चाइना के साथ उनको इस समय इग्नोर ही करना पड़ेगा अगर वो रशिया के साथ अपने संबंधों को बहुत ज़्यादा आगे ले जाना चाहेगा इस इशू के ऊपर। तो अब इस चीज़ के ऊपर देखना है दोस्तों कि वास्तविकता में जब भारत के जो प्रधानमंत्री जाते हैं अमेरिका में तो वो जो बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट आया है
देखिए ट्रस्ट डेफिसिट आया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो मैनेजेबल है या नहीं है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अब भारत को भी अब कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो रही है ये सोचने में कि अब वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को कितना आगे बढ़ाए, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे देखिए वो पीस डील रही हो तालिबान के साथ या और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ रहे हों, अमेरिका ने भारत को उससे अलग रखा। तो अब कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि भारत अमेरिका को छोड़ के और देशों के साथ ग्रुपिंग बना के चाइना को टैकल करे या सिर्फ अपने अकेले चले। क्योंकि अब समय आ गया है, जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि यूएसए इज़ नाउ द डिक्लाइनिंग पावर। अब ये डिक्लाइनिंग पावर है, तो अब इसमें चाइना अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है इस समय, जहाँ चाइना अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है और रशिया कहीं ना कहीं चाइना का साथ दे रहा है। हालांकि रशिया भी नहीं चाहता कि चाइना जो है वो ग्लोबल पावर बने। तो अब इसलिए अब इस इशू पे क्या नया डेवलपमेंट होता है वो देखने वाली बात होगी। और अगर जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट होती है जो कि पीएम मोदी की विज़िट के बाद अमेरिका के साथ देखने को मिलेगी, तो दोस्तों उस पर मैं आप लोगों के साथ नए वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगा। तब तक दोस्तों अब इस मुद्दे पे अब आप लोग की क्या राय है, ख़ास तौर से यूएस इंडिया रिलेशनशिप को लेकर? क्या आप भी मानते हैं कि दैट द बाइडन इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रियूनिंग ऑफ रिलेशनशिप विद इंडिया? अगर आप लोग इससे एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। आपको क्या लगता है, ऐसा है या नहीं है? बाकी जिन व्यूवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।